हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि का पार्ट 13 को करेंगे। और बच्चों, मैं पहले 12 पार्ट करवा चुका हूं, उन पर प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार। और आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए अब समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक आदमी कुछ आम 1 रुपए के 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रुपए ऊपर रखना है और वस्तु नीचे। वस्तु यानी आर्टिकल 1 रुपए के 11 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए 100 का 10% 10 और 100 ये और 10 ये, तो 110 10% का लाभ और बटे 100। तो देखिए अब काट लेंगे ना हम। देखिए 11 ढाई 110 और 10 से 10 बार कट जाएगा 100। तो देखिए यहां 1 बचा 1 रुपए और यहां कितने आम बचे 10। तो 1 रुपए के 10 आम बेचने होंगे, रुपए और आम। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। 1 रुपए के 10 आम बेचने होंगे। तो देखिए हम इसे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए टाइप 2, पहले अब। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 1 रुपए में कितने आम बेचे कि 10% का लाभ। तो देखिए पहले 100 के और 10% का लाभ पे बेचे, तो देखिए 110। देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 10 11 और देखिए आपस में इन्हें चेंज कर लीजिए। देखिए 11 और 10। तो देखिए पहले बोला है 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो देखिए 11 से 11 पहुंचाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 1 से। तो देखिए 11 एकम 11, तो इसकी भी 1 से हो जाएगी, तो 10 10 एकम 10। तो देखिए यहां भी हमारा 10 आम 1 रुपए के 10 आम बेचेगा। तो देखिए यहां भी हमारा 10 आ गया आंसर। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1 रुपए में 12 आम बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। देखिए रुपए, 1 रुपए में 12 आम। देखिए क्वेश्चन में दे रखा 1 रुपए में 12 आम बेचने पर। तो देखिए रुपए वस्तु यानी आर्टिकल, और आगे बोला है आदमी को 20% की बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। तो देखिए 20%, 100 का 20% 20 और कितने हो जाएंगे 120।
और 20% की हानि हो रही है, तो देखिए 80। तो देखिए काट लीजिए, 12 दहाई 120 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो देखिए कितना आ जाएगा, एक में एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, और 8, यानी 1 रुपए के 8 आम बेचने हैं, रुपए और आम। 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए, तो 1 रुपए में आम 8 आम, तो नोट कर लीजिए 1 रुपए में 8 आम बेचने चाहिए। और देखिए इसे दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं, पहले अब। तो देखिए 20% की हानि दे रखा है क्वेश्चन में, तो 80, और 20% का लाभ तो 120 दे रखा है क्वेश्चन में 20% का लाभ कमाने के लिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो देखिए बदल जाएंगे, अब इन्हें बदल लीजिए, तो 3 2, तो देखिए 12 आम, देखिए 1 रुपए के 12 आम बेचने पर, तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें, जो ही 12 हो जाए 3 की, कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 4 की, 3 चौक 12, तो देखिए इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, तो देखिए कितने आम बेचने चाहिए, 8 आम, तो देखिए यहां भी 8 आ गया हमारा आंसर, देखिए यहां भी 8 है, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो आप टाइप 2 से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 1 रुपए में 32 आम बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। देखिए 1 रुपए में 32 आम, रुपए वस्तु, बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। तो देखिए 20% लाभ कमाने के लिए तो 100 और 20 120, और 40% की हानि तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे, तो देखिए 60, तो देखिए काट लीजिए अब, 60 दूनी 120 और 2 से 32 16 बार, तो देखिए कितना हुआ, 1 रुपए के 16 आम, 1 रुपए के 16 आम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, तो कितने आम कितने बेचने चाहिए, 1 रुपए के 16 आम। और देखिए इसे इस टाइप से भी कर सकते हैं, दूसरी टाइप से, टाइप 2। तो देखिए पहले अब, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 40% की हानि, तो देखिए 60 और 20% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए 120, तो देखिए 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, तो देखिए बदल दीजिए, अब क्रॉस में कर दीजिए, तो 2 1,
2 1। और देखिए क्या दे रखा है 32 आम। तो देखिए 32 आम दे रखा है, तो देखिए 2 से 32 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? तो देखिए 16 से। तो देखिए इसकी भी 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 16 16 कम 16। तो देखिए यहां भी 1 रुपए के 16 आम और यहां 16 आम। तो देखिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए तो चलिए 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 40 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? देखिए 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को, देखिए रुपए और वस्तु, और क्वेश्चन में दे रखा है बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 40 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? देखिए 20% का लाभ, तो 100 और 20 120, और 20% की हानि बेचने पर, तो देखिए 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80। अब देखिए काट लीजिए ने, तो देखिए 40 दूनी 80 और 15 30 45 और 15 अट्ठे 120। तो देखिए यहां 8 रुपए बचे और यहां 3 दूनी 6। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 40 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो देखिए 40 रुपए में, 40 रुपए में, तो देखिए रुपए हमारे ये हैं। तो देखिए 8 से 40 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो देखिए और संतरे, तो देखिए संतरे की भी मल्टीप्लाई यहां से 5 से हो जाएगी, तो 6 पंजे 30। तो देखिए 40 रुपए में 30 संतरे बेचने चाहिए उसे, 40 रुपए में 30 संतरे। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसे इसे भी सेकंड टाइप से कर सकते हैं, दूसरे टाइप 2, पहले अब। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 20% की हानि। तो देखिए 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80, और 20% का लाभ कमाने के लिए, तो देखिए 120, 100 और 20 120। तो देखिए 40 दूनी 80, 40 दिया 120। और देखिए स्थान बदल दीजिए क्रॉस में, तो देखिए 3 2, और देखिए कितने संतरे? 45 संतरे। तो देखिए 45 संतरे, तो देखिए 3 से 45 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? 15 की। और देखिए यहां भी 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 दूनी 30। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो 30 संतरे बेचने चाहिए उसे 40 रुपए के। तो देखिए यहां भी आंसर हमारा, ये भी आंसर है। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन आ चुका है इसी पे। बीस वस्तुओं को 160 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो जाती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। देखिए, तो 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर, तो देखिए रुपए हमारे ऊपर आ जाएंगे 160 रुपए और 20 वस्तुएं, वस्तु। और देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए। तो देखिए 100 का 20% 20 और 100 और 20 120 और 20% की हानि, तो देखिए 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80, तो काट लीजिए 80 दूनी 160, 80 दूनी 160 और 20 छिक्के 120, 6 दूनी 12। तो देखिए तो 12 रुपए की एक वस्तु बेच आया निकल के हमारा 12 रुपए की एक वस्तु। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। देखिए 240 रुपए में, तो देखिए रुपए हमारे ये हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 12 की, तो जो 240 हो जाए 20 से। देखिए 12 दूनी 24 और एक ये 0, तो देखिए इसकी भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 20 वस्तुएं। तो नोट कर लीजिए